हेलो स्टूडेंट, आशीर्वाद एकेडमी सराना में आपका स्वागत है। आई होप आप अच्छे से इसको जो हम वीडियो बना रहे हैं आपको समझ में आ रहा होगा और आपका जो हम कमेंट पढ़ते हैं, आपके जो लाइक्स आते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। तो हमें जो है और मन करता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो बनाएं और आप तक जो है पहुँचाएँ, ताकि आप उनका जो है ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें, उनका लाभ उठा सकें। दूसरा ये है कि हमने आपके लिए एक और सुविधा की है कि हमने आशीर्वाद एकेडमी इसराना का एक टेलीग्राम पे भी हमने इसका ग्रुप बना दिया है। जो भी बच्चे हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम पे जाकर आप ग्रुप को AAI क्लास लिख के आप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पर आपको जो है 10th साइंस, 10th मैथ, 11th मैथ और 12th मैथ के आपको ग्रुप मिलेंगे। और जैसे भी आपको जो भी कंसर्न सब्जेक्ट में, कंसर्न क्लास में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप वहाँ पर उसको ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा ये है कि यदि आपने डिस्क्रिप्शन में हमने प्रीवियस वीडियोज़ की लिंक हम देते हैं। यदि जो बच्चे प्रीवियस वीडियो किसी कारण से नहीं देख पाए हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट ले सकते हैं और वहाँ पर अपना स्टार्टिंग से जो भी आपका सब्जेक्ट क्लास है तो उससे आप जो है स्टार्टिंग से ले सकते हैं। स्टार्टिंग से आपको वहाँ पर जो है वीडियो मिल जाएंगी और अच्छे से आप एक सीरीज तैयार कर सकते हैं, अच्छे से आप समझ सकते हैं। क्योंकि हो सकता है कि अगर आप बीच में अगर आप जुड़ते हैं, यदि आपको प्रीवियस नॉलेज नहीं होगा तो आपको थोड़ी दिक्कत आ सकती है। लेकिन उससे पहले आपको ये करना चाहिए कि आप पहले प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर जो आपका सेट, जैसे हमने यहाँ पर सेट शुरू किया हुआ है तो आप सेट की जो फर्स्ट वीडियो है वहाँ से स्टार्ट कीजिए और सभी वीडियोज़ को 1 बाय 1 जो है आप देखते जाइए, ताकि आपका नॉलेज जो है एक चेन बन जाए और उससे आपका नॉलेज जो है 1 बाय 1 बढ़ता चला जाए। तभी आप जो है अच्छे तरीके से साइंस को समझ पाएंगे, अच्छे से आप जो वीडियोज़ को समझ पाएंगे। फिर भी यदि आपको कोई दिक्कत लगती है तो आप हमें दिए गए कमेंट सेक्शन में जाके आप कमेंट कर सकते हैं। और यदि आपका कोई भी क्वेश्चन होता है तो जब भी आप टेलीग्राम पे जुड़ते हैं, कोई प्रॉब्लम लगती है, आप पेन कॉपी लीजिए और उसको एक पेज पर लिखिए जो भी प्रॉब्लम है आपकी, और वो हमें टेलीग्राम पे सेंड कीजिए और हम आपका जो है जल्दी से जल्दी जो है उस प्रॉब्लम का समाधान हम आप तक जो है ज़रूर पहुँचाएँगे। तो इसीलिए ताकि आपको ये सुविधा बिल्कुल फ्री दी जा रही है, इसका कोई पैसा नहीं लिया जा रहा, केवल और केवल हम ये चाहते हैं कि इस स्थिति के दौरान, जैसे लॉकडाउन की स्थिति चली हुई है, तो इस स्थिति में आप तक एक अच्छी एजुकेशन हम घर बैठे ही आप तक पहुंचा सके और आप अच्छा सीख पाएँ। तो जो भी है, आपके जो भी साथी हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं, आपके लिंक में है, आपके ग्रुप में है, तो आप इस वीडियो को, जो भी आपके पास वीडियो आती है तो वो वीडियो जो है दूसरे बच्चों तक भी पहुँचाइए, ताकि वो भी उसका जो है लाभ उठा सकें। और एक दूसरे के सहयोग से ही अपना समाज आगे बढ़ता है, और यदि हम एक दूसरे का सहयोग लेंगे तो हमें जो अच्छा लगेगा और आपको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि आपको भी जो है किसी की हेल्प करने का एक मौका आपको मिल जाता है। और हमें वो मौका कभी भी गंवाना नहीं चाहिए। जब भी हमें किसी की हेल्प करने की हेल्प अगर हम किसी कारण से उसकी कर पाएँ तो हमें तुरंत उसकी कर देनी चाहिए। आइए हम आज जो है सबसेट की जो एक्सरसाइज है
1.3 एक्सरसाइज जो चैप्टर 1 में सेट का जो चैप्टर है उससे जुड़ी हुई है और उसको हम आज जो है करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो देखते हैं वो क्या है। Which of the following statement are true? यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि यहाँ पर 1 2 3 4 5 यानी 5 स्टेटमेंट आपके पास दी हुई है और जस्टिफाई योर आंसर। इन स्टेटमेंट को हमने पढ़ना है और पढ़ के हमने ये जस्टिफाई करना है कि ये स्टेटमेंट जो दी हुई है ये सही है, ये उसके सबसेट है या नहीं है, ये फॉल्स है या ट्रू है, ये आपने जो बताना है, क्योंकि स्टेटमेंट में पहले ही बताया गया है कि स्टेटमेंट आर ट्रू, कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। और उसका अगर आप जस्टिफिकेशन अगर आप दे पाते हैं तो आप वो भी आप अच्छे से दे सकते हैं। हमने जब सबसेट पढ़ा था तो उसमें दो चीजें आपने पढ़ी थी कि जब भी कोई भी सबसेट आता है, ए सबसेट बी का अगर आप कहते हैं ए सबसेट बी है, इट मींस इसके एलिमेंट जो है किसमें मिलेंगे, बी में मिलेंगे। आपको ये पता है कि ए के जो एलिमेंट है वो बी में जरूर मिलेंगे। और ये क्या है, ये प्रॉपर सबसेट हम कहते हैं क्योंकि इसमें इक्वल का सिंबल नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए ये ए नॉट इक्वल टू बी भी है कि ए जो सेट है उसके एलिमेंट बी के एलिमेंट से जो है इक्वल नहीं होंगे। यहाँ पे क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी है। यहाँ पे यानी हो सकता है कि बी के एलिमेंट ज्यादा हो, ये भूल की बात करता है, ये कुछ हिस्से की बात कर लेता है, जो कुछ हिस्सा जो इसमें भी बिलोंग करता है, इसमें भी जो है उसका सबसेट होता है। अगर आप इसके छोटे छोटे पार्ट बनाते हैं, सबसेट जिसको बोलते हैं, जैसे एक परिवार के सदस्य होते हैं और उस सदस्यों को आप अलग अलग नाम से उसको बांट देते हैं और जैसे जैसे परिवार बढ़ता जाता है तो आप उनको एक तरह से आप उनको क्या कह सकते हैं, सबसेट कह सकते हैं। और वो सबसेट क्या हो जाएंगे, एक जैसे आप एक वृक्ष है और उस वृक्ष की जो अनेक ब्रांचेज हो जाती हैं, तो उसी तरह से एक सेट है और एक सेट के जो है बहुत सारे सबसेट जो है तैयार हो जाते हैं। ये आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पर हमने यही चीज देखनी है कि ये इसका सबसेट है या नहीं है। आइए देखते हैं। पहला क्या कहता है, द सेट ऑफ ऑल कैट्स, द सेट ऑफ ऑल कैट्स, सभी बिल्लियों का एक सेट दिया हुआ है, इज कंटेन्ड। अब वो क्या है, वो कहता है कि वो कंटेन्ड है, मतलब उसका सबसेट है इन द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स, सभी एनिमलों के सेट में कंटेन करता है, यानी वो शामिल है। अब सपोज करो यहां पर ये पूरे एनिमल है। अब जो ये ऑल एनिमल की बात की है, ये क्या है, ऑल एनिमल है। मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ये क्या है, ये जो सर्कल है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑल एनिमल को रिप्रेजेंट करता है। और इसके अंदर यहां पर एक मैं छोटा सर्कल और बना देता हूं जिसका नाम मैं लिख देता हूं ऑल कैट, ऑल कैट्स। यहाँ एनिमल्स आप लिख लीजिए, यहाँ कैट्स आ। इट मीन्स क्या कहता है ये कि इसके सभी एलिमेंट जो हैं, इसके अगर आप छोटे पार्ट बना देते हैं बिल्लियों के, या ये कह लीजिए कि इसके सभी एलिमेंट जो है वो इसमें बिलोंग करते हैं। जब सभी एलिमेंट अगर किसी सेट के अंदर बिलोंग करते हैं तो इट मीन्स अगर आप उसके सबसेट तैयार करेंगे तो वो सबसेट भी उस जो सेट है उस सेट में भी वो बिलोंग करेंगे। अब यहाँ पर अगर आप छोटे छोटे सेट अगर आप बना देते हैं, ये एलिमेंट जो है ये इसमें भी बिलोंग करेंगे, इतने सारे जो है एनिमल है उसमें भी बिलोंग करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं, अगर इसका नाम अगर आप ए रखते हैं और इसका नाम अगर आप बी रखते हैं तो आप कह सकते हैं कि ए जो
सबसेट है किसका है, बी में सबसेट है। यानी सभी बिल्लियां जो है आप ये लिख सकते हैं कि ऑल कैट्स जो है, ऑल कैट्स जो है वो सबसेट है किसके, ऑल एनिमल्स के, ऑल एनिमल्स के सबसेट हैं, क्योंकि ये सभी इसमें बिलोंग करते हैं। और जब इसमें सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं तो उनके सबसेट भी जो बिलोंग करेंगे, नेचुरल सी बात है। तो इट मींस ये बात अपनी क्या है, ट्रू है। इसलिए हम इसको क्या कह सकते हैं कि ये इसका सबसेट है। ऑल कैट जो है ऑल एनिमल्स के सबसेट हैं। तो आप यहाँ पर इस तरह से इसको जस्टिफिकेशन आप दे सकते हैं। इस तरह से आई होप आप ये समझ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है, दूसरा है द सेट ऑफ ऑल आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। एक आइसोसेलेस ट्रायंगलों का, सभी आइसोसेलेस ट्रायंगलों का एक सेट दिया हुआ है। इज कंटेन्ड इन द सेट ऑफ ऑल इक्विवेलेंट ट्रायंगल। अब देखो भाई, आइसोसेलेस ट्रायंगल की यदि हम बात करें, ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल दी हुई है। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का नियम क्या होता है कि इसकी कोई दो भुजाएं आपकी इक्वल मिलेंगी। और इक्विलेटरल ट्रायंगल ये आपकी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। अब इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये तीनों साइड इक्वल होंगी। तो इट मींस इसकी जो साइड है, या ये कह लो कि इसके जो सबसेट है, क्या आइसोसेलेस ट्रायंगल के जो सभी सेट हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल में बिलोंग करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि इसकी दो साइड तो इक्वल है, तीसरी साइड अपनी इक्वल है ही नहीं। जब तीसरी साइड इक्वल है ही नहीं तो इसके जो सबसेट आप तैयार करोगे तो सभी सबसेट इसमें बिलोंग नहीं करेंगे। और जब इसमें, क्योंकि इसकी दो भुजाएं इक्वल है, इसकी तीनों भुजाएं इक्वल हैं, तो इट मींस ये इसका जो है सबसेट नहीं होगा। समझ गए होगे कि भाई ये क्या है, इसकी तो दो साइड इक्वल है, मान लीजिए ए बी सी। अब ए बी और ए सी ये दो तो चलो मान लीजिए इसमें आ सकती है। अगर मैं इसका भी नाम जो है ए बी सी रख देता हूं, लेकिन इसमें ए बी ए सी के इक्वल हो सकती है और ए सी की इक्वल हो सकती है, लेकिन जो बी सी इसमें आई है वो इसके इक्वल नहीं है, क्योंकि इसमें तीनों साइड इक्वल है, इसमें केवल दो साइड इक्वल है। तो इसलिए ये तीसरी साइड भी अगर इसमें इक्वल होती तभी हम ये कह सकते थे कि ये इसके सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करते हैं। और जब सभी एलिमेंट इसमें बिलोंग करेंगे तब आप ये कह सकते हो कि इसका सबसेट है, लेकिन यहाँ पर बिलोंग नहीं करती तो मींस क्या है, ये फॉल्स है, ये अपना ट्रू नहीं है, ये क्या है, फॉल्स है। नेक्स्ट क्या है, तीसरा जो कहता है द सेट ऑफ ऑल रेक्टेंगल इज कंटेन इन द सेट ऑफ ऑल स्क्वायर। सभी रेक्टेंगलों का जो सेट दिया हुआ है और वो कंटेन किसमें करता है, किस स्क्वायर में करता है। अब एक तरफ तो रेक्टेंगल कह दे, एक तरफ स्क्वायर कह दे, तो यहाँ पर बात अपनी बनती नहीं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है और ये स्क्वायर है। अब आपको पता ही होगा कि रेक्टेंगल में क्या होता है कि उनके जो पेयर होते हैं, अपोजिट पेयर, आमने सामने की जो साइडें हैं वो इक्वल होती हैं। तो इसीलिए यहाँ पर मान लीजिए ए बी सी डी, अब ए बी और डी सी तो इक्वल हैं और डी ए और बी सी ये इक्वल हैं, और स्क्वायर में अपनी क्या होती है, सभी की सभी साइडें क्या होती हैं, इक्वल होती हैं।
मान लीजिए ए बी सी डी, तो यहाँ पर ये सारी साइडें क्या है, इक्वल है, और इसमें जो है ये साइड इसकी इक्वल है, ये साइड इसकी इक्वल है। तो इसमें इसके सभी जो लेंथ, अगर आप इसकी ये देखते हैं साइड ए बी, बी सी, डी सी और डी ए, अब ये साइड क्या है, इन सभी के इक्वल नहीं है, तो इसलिए इसकी लेंथ कुछ कहेगी, इसकी लेंथ कुछ कहेगी, ये बराबर नहीं हो सकती। तो जब ये बराबर नहीं होती तो इट मींस ये भी क्या है, इसका सबसेट नहीं होगा। तो ये जो सेट है ये भी अपना क्या है, फॉल्स है, ये भी इक्वल नहीं होगा। फोर्थ की भी बात करते हैं। एक सेट दे दिया आपको, यहां पर एक और एक यहां पर दूसरा सेट दे दिया हुआ है, तो ये कहता है कि ये इक्वल सेट है। अब इक्वल कैसे नहीं है ये, आप देखिए कि ये एक क्या है, सेट दे दिया जिसका एलिमेंट क्या है, 1 है, लेकिन यहां पर B का जो सेट दिया है वो एक सबसेट के रूप में दिया हुआ है, ये एक एलिमेंट के रूप में है और ये क्या है कि सबसेट के रूप में है। तो जब ये एलिमेंट है और ये सबसेट है, तो इट मींस यहां पर आप कहेंगे कि 1 बिलोंग्स टू A कहेंगे, और यहां पर 1 बिलोंग्स टू A बट 1 डज नॉट बिलोंग्स टू B। भाई 1 जो है A में तो बिलोंग करता है, लेकिन 1 डज नॉट बिलोंग टू B, कि B में बिलोंग नहीं करता, क्योंकि यहां पर जो ये सेट के रूप में दे रखा है, और जब ये सेट के रूप में दे देगा तो ये इसका B का सबसेट है, ये इसका एलिमेंट नहीं कहेंगे भाई, ये इसका क्या कहेंगे, सबसेट कहेंगे। लेकिन ये इसका एलिमेंट है, ये इसका सबसेट कब होगा, ये इसका सबसेट हो सकता है, लेकिन ये क्या है, दोनों के दोनों जो है इक्वल नहीं होंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। लास्ट जो कहता अपना the sets A is equal to X such that X is a letter in the word title। यहां पर एक क्या है, टाइटल दे दिया, दूसरा क्या है, B जो सेट दिया है X such that X is a letter in the word little दे दिया एक। अब आप इसको ना एक सेट में कन्वर्ट कर दीजिए, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, एक तरह से प्रॉपर्टी फॉर्म में दिया हुआ है, तो आप इसको रोस्टर फॉर्म में बना दीजिए पहले। तो ए क्या है आपका, टाइटल टी दोबारा नहीं लिखेंगे, एल और ई हो जाएगा, तो ये आ गया आपका। दूसरा आप लिखेंगे बी का, बी में भी क्या आ जाएगा, एल आई टी और ई, एल दोबारा नहीं लिखेंगे। अब यहाँ पर आपको क्लियर होगी बात, ये कहता है कि आर इक्वल, ये दोनों क्या है, इक्वल है, तो सही बात है भाई, आप देख लो। अब इसमें तो क्या था, ये आर क्या है, ये भी क्या है, इक्वल क्या रखी थी, लेकिन इक्वल कब होता, जब इसके एलिमेंट और इसके एलिमेंट इक्वल होते तभी तो वो इक्वल होता, लेकिन ये ए के एलिमेंट और बी के एलिमेंट इक्वल है ही नहीं, क्योंकि ये तो एलिमेंट शो करता है, ये सेट में दे रखा है, तो इसलिए इक्वल नहीं है। अब यहाँ पे देखो, ये इसके एलिमेंट जो है टी आई एल ई है, और इसके भी एलिमेंट क्या है, टी आई एल ई है, तो सभी एलिमेंट इसके साथ मिल गए। तो जब सभी एलिमेंट मिल गए तो आप क्या लिखोगे, A इज इक्वल टू बी है, तो इसलिए ये क्या है, ट्रू है। तो अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें ट्रू या फॉल्स आपने बताना था, क्यों है ट्रू और क्यों फॉल्स है, ये आपने जो इसमें बताना था। ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपना सेकंड क्वेश्चन वो क्या कहता है। दूसरा जो क्वेश्चन है, मेक करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेसेस।
आपके पास जो है 7 पॉइंट दिए हुए हैं, हमने 5 पॉइंट यहाँ पर लिखे हुए हैं, 2 पॉइंट आपके लिए हमने छोड़े हुए हैं ताकि आप 2 पॉइंटों को अंडरस्टैंडिंग बेस पर जो आप उसको फिल करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 2 3 4 दिया हुआ है। फर्स्ट में 3 एलिमेंट है, 2 3 और 4, और इसकी दूसरी तरफ जो दिए हुए है सेट है उसमें है 1 2 3 4 5। आपने ये बताना है कि क्या ये जो फर्स्ट सेट है दूसरे सेट का सबसेट है या नहीं है। अब पहले आपने सबसेट के लिए आपने क्या देखना होता है कि क्या एलिमेंट उनके मिलते हैं। अगर एलिमेंट मिलते हैं तो डेफिनेटली वो उसका सबसेट भी होगा। तो यहाँ देखो 2 3 4 दिया हुआ है, यहाँ पर 2 3 4 इसमें भी है, तो इट मीन्स ये इसका सबसेट आप कह सकते हो कि 2 3 4 जो सेट है वो 1 2 3 4 5 का क्या है सबसेट है। तो आप ये सिंबल आपको यहाँ पर लगा देना। दूसरे में देखो A B C है, इसमें B C D है, इसमें B और C तो मिल गए लेकिन A नहीं मिला। अब जब A नहीं मिला है तो इसका मतलब क्या है कि इसमें A है ही नहीं, तो जब इसमें A नहीं है तो मींस इसका सबसेट इसमें नहीं होगा, और जब इसका सबसेट इसमें नहीं होगा तो आप क्या करेंगे नॉट लिखेंगे। आपको पता है कि सबसेट हम लिखते हैं तो इसका 1 हो जाएगा, फिर B A हो जाएगा, B हो जाएगा, C हो जाएगा, आप इसको A B लिख सकते हो, फिर B C लिख सकते हो, A C लिख सकते हो, और A B C का सेट बना सकते हो। इतने सारे जो इसके सेट बन जाएंगे जो कि, लेकिन जो A वाला है, A जो सेट है वो B C D में नहीं है क्योंकि इसमें A एलिमेंट बिलोंग नहीं करता। तो आप ये कह सकते हैं कि A does not belongs to सेट अदर सेट में कह दो, क्योंकि नाम तो लिखेंगे अदर सेट में नहीं है, तो इसलिए क्या है ये नॉट सबसेट है। तीसरा क्या है, x is that x is a student of class 11 of your school, कि आपके स्कूल में 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों दे रखे हैं का सेट दिया हुआ है। एक विद्यार्थी यानी 11वीं कक्षा के विद्यार्थियों का सेट दिया हुआ है। आपको पता है कि आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी 11th क्लास में पढ़ते हैं, वो फाइनाइट है, एक तरह से आप उसको पता लगा सकते हो। दूसरा ये कहता है कि x is that x is a student of your school, अब आपके स्कूल के विद्यार्थियों का एक सेट दे रखा है। अब देखो जब 11वीं क्लास भी है और आपका स्कूल है तो आपको ये भी पता है कि आपके स्कूल में कितने विद्यार्थी होंगे, तो इसलिए इसके सभी एलिमेंट इसमें मिलेंगे। तो जब इसके सभी एलिमेंट इसमें होंगे, जो विद्यार्थी 11वीं में है वो विद्यार्थी पूरे स्कूल में भी है, पूरे स्कूल में है तभी तो उसमें 11वीं में है, तो इसलिए आप इसको क्या कहेंगे, ये इसका सबसेट है। फोर्थ क्या कहता है कि x is that x is सर्कल इन द प्लेन, एक प्लेन दिया हुआ है और उसमें क्या है कि सर्कल है। एक प्लेन हो गया ये और इसमें क्या है कि सर्कल दिया हुआ है। और फिर कहता है कि x is that x is a सर्कल विद रेडियस 1। अब यहाँ पर पहले केस में क्या है, पहले केस में कोई एरिया बाउंड नहीं किया हुआ, लेकिन यहाँ पर एरिया बाउंड कर दिया कि उसका रेडियस कितना है, 1 है, 1 से ज्यादा नहीं होगा। तो जब 1 से ज्यादा नहीं होगा और ये 1 से ज्यादा हो सकता है, तो जब इसका रेडियस 1 से ज्यादा होगा तो इट मींस इसके जो एलिमेंट होंगे, इसके जो सबसेट होंगे वो इसमें नहीं मिलेंगे। इसके जो आप सबसेट तैयार करोगे वो सारे के सारे रेडियस ए वाले सर्कल में नहीं मिल सकते, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं हो सकता। हाँ, ये हो सकता है कि अगर आप इसको पहले लिख दो और इसको बाद में लिख दो, यानी x is that x is a circle with radius 1 is a subset of x is that x is a circle in the plane, ये आप कह सकते हो, बट ये नहीं कह सकते जो यहाँ लिखा हुआ है। पांचवा क्या कहता है, x is that x is a triangle in the plane। अब यहाँ पर एक ट्रायंगल में बात कह दी कि एक प्लेन में ट्रायंगल दे रखी है और दूसरी तरफ क्या कहता है, x is a rectangle in the plane। एक तरफ तो कहता है ट्रायंगल और एक तरफ कहता है रेक्टेंगल, तो कोई मेल नहीं खाया
भाई इनकी साइडें जो हम मेल नहीं खाएंगी, तो इसलिए ये भी इसका क्या है, सबसेट नहीं हो सकता। सबसेट वही होगा जो उसके फर्स्ट सेट है उसमें वो एलिमेंट और जो दूसरा सेट है उस दूसरे सेट में फर्स्ट सेट के एलिमेंट मिलने चाहिए। जब वो मिलेंगे तभी वो उसके सबसेट होंगे, अदरवाइज नहीं। और पहला जो सेट है वो दूसरे सेट से छोटा भी होगा एक, यानी उसके जो एलिमेंट है वो बराबर भी हो सकते हैं और वो कम भी रह सकते हैं जो पहले सेट के जो एलिमेंट है। ये चीज आप देखो यहाँ पर आप समझ सकते हैं, इसके एलिमेंट 3 है, इसके एलिमेंट 5 है, तो तब ये इसका सबसेट बना है, क्योंकि ये 2 3 4 इसमें भी 2 3 4 इसमें भी है, तो तभी ये इसका सबसेट बन सकता है। अगर मैं यहाँ पर 1 को काट दूं, 5 को काट दूं, तब भी ये इसका सबसेट ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर अब ये प्रॉपर जो है सबसेट हम कह सकते हैं। और अगर ये वो आ जाए इक्वल आ जाएगा, तो यहाँ इक्वल का सिंबल होगा आप लगा देना, यानी जब ये इक्वल होगा तो ये सबसेट का सिंबल आप वहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से जो है आपका ये जो सेकंड क्वेश्चन है ये आप कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में क्या है ये देखिए, तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, एग्जामाइन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यहाँ पर आपके पास स्टेटमेंट दी हुई है, उन स्टेटमेंट को देखकर आपने ये पता लगाना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आप देखिए फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर आप देखें तो उसमें क्या दिया हुआ है कि ए बी जो है सेट है, वो जो दूसरा सेट बी सी ए का जो सेट दिया हुआ है उसका क्या है, वो सबसेट नहीं है। अब यहाँ पर ये सबसेट नहीं है, वो क्यों नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, इसमें केवल इसका जो सबसेट है, अगर आप इसके सबसेट तैयार करें तो क्या बनेंगे, ए हो जाएगा, बी हो जाएगा और ए बी हो जाएगा, यानी ये 3 बन गए। अब ए इसमें भी है, बी इसमें भी है, तो इट मींस क्या है कि इसके सभी एलिमेंट जो है इसमें है, तो इसका मतलब ये इसका सबसेट है। लेकिन यहाँ क्या दे रखा है, नॉट दे रखा है, तो इसलिए ये नॉट वाली बात जो है वो फॉल्स है भाई, ये क्या है, गलत है, ये क्या है, फॉल्स आ जाएगा, ये ट्रू नहीं है, आप लिखेंगे इसको फॉल्स। नेक्स्ट क्या कहता है, ए ई जो सबसेट है एक्स इज ए वावल इन द इंग्लिश अल्फाबेट। अब आपको पता है वावल कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, ये आपका एक सेट है, जो कि ये आपका सेट विल्टर फॉर्म में था, हमने रोस्टर फॉर्म में इसको लिख लिया है, टेबुलर फॉर्म में हमने लिख लिया है। तो अब आप देखो ए इसमें भी है, ए इसमें भी, ए इसमें भी है, तो ये दोनों सेट एलिमेंट, इस सेट के दोनों एलिमेंट इसमें है, तो इट मींस आप ये कह सकते हो कि ये इसका सबसेट है, तो ये क्या है, ट्रू है। बहुत ही सिंपल है, कोई ज्यादा इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है, केवल आपको ये पता होना चाहिए कि सबसेट के लिए हम क्या करते हैं और बिलोंग या एलिमेंट के लिए हम कौन सी कंडीशन का फॉलो करते हैं। भाई एलिमेंट तो सिंपली आप कोमो में आप दे सकते हैं, लेकिन जो आपके पास सबसेट दिया हुआ होगा वो हमेशा करली ब्रैकेट में ही मिलेगा। आप ये बात ध्यान रखना कि जब आप उसके छोटे छोटे पार्ट करेंगे तो वो करली ब्रैकेट में ही आएंगे। अब यहाँ पे देखो 1 3 5 ये एक सेट दे रखा है, 1 3 5 इसमें भी है, तो 1 3 5 को अगर आप सबसेट तैयार करोगे तो वही मिल जाएंगे जो इसके हैं, तो ये भी ट्रू है। क्यों, आपको पता है 1 3 5 और क्या बन गया 1 3 1 5 3 5 और 1 3 5, ये सारे बन गए। अब जो इसके बने हैं वही इसके भी बने, तो इसके सभी एलिमेंट इसमें आ गए, तो इसका ये सबसेट है। अब ये क्या है, सेट ए दिया हुआ है, ये ए बी सी सेट है, ये कहता है कि ये इसका सबसेट है, भाई ब्रैकेट में लिख रही है तो इसका सबसेट है, ये क्या है, इसका सबसेट है, तो ये क्या है, इसमें ट्रू है, क्योंकि जब आप इस सेट के सबसेट तैयार करोगे
तो हाँ, ये भी मैं बता दूं कि 5 भी होता है यहाँ पर भी 5 आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 5 तो सभी सेटों का ही एक अंडरस्टूड है, सभी सेटों का सबसेट है ये। और यहाँ पर भी आप तैयार करोगे तो एक 5 हो गया, एक ए हो गया, तो इसलिए ये इसका क्या होगा, सबसेट हो जाएगा। ये क्या है, ये इस सेट का भी इसमें भी है, तो ये इसका सबसेट हो गया, ये ट्रू है। अगले केस में अगर आप देखिए यहाँ पर बिलोंग का निशान लगा हुआ है, बिलोंग्स टू का निशान है, तो लेकिन ये जो है एक सेट दे रखा है। अगर यहाँ पर खाली ये लिखा होता ए बिलोंग्स टू कह देता है, ये ब्रैकेट ना लग रही होती, तब आप ये इसको कह सकते हैं कि ए जो एलिमेंट है ये एलिमेंट हो जाता और ये एलिमेंट जो है इस सेट में बिलोंग करता है, तब तो आप ये कह सकते हो। अब ये क्या है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये इसका सबसेट है, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर है तो इट मींस ये इसका सबसेट है। लेकिन यहाँ सिंबल किसका लगा रखा है इन्होंने, बिलोंग्स का लगा रखा है, तो इसलिए क्या है ये गलत हो गया, ये क्या है फॉल्स है। नेक्स्ट क्या कहता है, x such that x is an even natural number, even natural number और which is divide 6। अब even natural number लेने हैं जो कि 6 से भाग होते हैं। अब 6 से भाग जो भी होते हैं, जैसे 6 के टेबल वाले आप ले सकते हैं, तो वो सभी के सभी क्या हैं 6 से भाग होंगे। तो आप यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 6, 12, 18, 24 एंड डैश, इस तरह से लिख सकते हैं आप। दूसरा क्या कहता है कि सबसेट क्या है, x such that x is a natural number which divides 36, और x is a natural number है जो कि 36 से डिवाइड होते हैं। अब जो भी 36 से डिवाइड होगा, 36 हो गया, 72 हो गया, 108 हो गया, तो इस टाइप के जो भी सेट आप एलिमेंट लेंगे वो आप देखो। अब एक बात तो तय है कि 36 जो है वो 6 से भी भाग होगा। इसका मतलब कि जो 6 के यहाँ पर जब आप इस सेट के 6 वाले टेबल के आप सबसेट तैयार करोगे तो क्या वो इसमें मिलेंगे, इसके सबसेट होंगे। अब आगे जाके यहाँ पर 36, 72 वो भी आएंगे इसमें, तो जब वो आएंगे तो इसका मतलब क्या है कि ये इसका क्या है, लेकिन सबसेट है, यहाँ पर सबसेट क्या रखा है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें 6, क्या 6 इसमें है, इसमें तो नहीं है, 12 भी नहीं, 24 भी नहीं, 18 भी नहीं है, 36 से शुरू है, तो इसके सभी एलिमेंटों के जो सबसेट हैं वो इसमें नहीं मिले, लेकिन ये कहता है कि मिले हैं, तो इसलिए ये फॉल्स होगी, तो इसलिए ये क्या है ट्रू नहीं है, ये क्या होगी फॉल्स होगा। तो ये था अपना जो है तीसरा क्वेश्चन, और ये फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है, लेट a इक्वल टू 1, 2 और बीच में ये सेट में अंदर दे रखा है 3, 4 और 5, ये जो एलिमेंट दे रखे हैं, और ये जो 3, 4 जो एलिमेंट है वो एक सेट के अंदर दिया ऑलरेडी पहले ही। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, यहाँ आर फॉल्स एंड वाई, तो यहाँ पर कुछ स्टेटमेंट दी हुई है, उन स्टेटमेंट को आपने चेक करना है इस सेट ए के साथ, और ये बताना होगा कि ये स्टेटमेंट जो दी हुई है ये ट्रू है या फॉल्स है, और ऐसा है तो क्यों है। अब देखिए यहाँ पर पहला अगर आप क्वेश्चन देखें इसका कि 3, 4 कहता है कि 3, 4 जो है ऑलरेडी ये 3, 4 किसमें दिया हुआ, ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है, तो इट मींस क्या है कि ये एक एलिमेंट्स हो सकता है। यहाँ पर इसके अंदर एक सेट के अंदर एक और सेट दिया हुआ है, तो इट मींस ये इसका यहाँ पर पूरा सेट जो है ये एक एलिमेंट का काम कर रहा है यहाँ पर। तो अब ये कहता है कि 3, 4 जो सेट है वो इसका सबसेट है। अगर इसको एक ब्रैकेट और डाल देता है यहाँ पर, तब ये इसका सबसेट कहला सकता था, लेकिन अब जो है ये इसमें बिलोंग यानी एलिमेंट तो है लेकिन सबसेट नहीं कह सकते, तो इसलिए ये क्या है फॉल्स है, ये क्या है फॉल्स है। दूसरा है 3, 4 बिलोंग्स टू, ये कहता है
अब देखो यहाँ पर एक एलिमेंट का काम कर रहा है ये, तो जब ये पूरा एकदम पूरा सेट जो है एक एलिमेंट का काम करता है और एलिमेंट को कहा है कि ये ए सेट में बिलोंग करता है, तो इट मींस ये ट्रू है, यानी ये ट्रू है। अब क्या करेंगे, ये ट्रू है। तीसरा ये क्या कहता है, तो अब देखिए यहाँ पर एक तो ये सेट था, एक एलिमेंट था और उस एलिमेंट को एक सबसेट के रूप में दे दिया, क्योंकि एक ब्रैकेट और लगा दी यहाँ पर, ये बन गया इसका सबसेट। क्योंकि जब आप इस सेट के छोटे छोटे सेट बनाओगे तो पहले 1 बन गया, फिर 2 बन गया, फिर ये 3 4 बनेगा और ये ब्रैकेट है, एक ब्रैकेट और आ जाएगी जैसे ये आई हुई है। तो इट मींस ये आप क्या कह सकते हैं कि ये इसका एक सबसेट बन गया, तो ये भी क्या आपका ट्रू है। अगला बात करते हैं 1 बिलोंग्स टू ए का, 1 इज ए एलिमेंट ऑफ सेट ए। तो जब 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है, तो यहाँ पे ये बात सही है कि 1 जो है ए में बिलोंग करता है, तो इट इज ट्रू। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये ट्रू है। यहाँ पर ये एक सेट में नहीं दिया है बल्कि एक एलिमेंट के रूप में दे रखा है और ये कहता है ये इसका सबसेट है, तो ये गलत है भाई, क्योंकि ये बिलोंग तो करता है लेकिन ये ब्रैकेट में होता तब आप ये इस तरह से होता तब आप ये कह सकते थे कि ये इसका सबसेट है। क्योंकि सबसेट का मतलब आप समझते ही हैं कि जब आप एक सेट दिया हुआ है और उस सेट के आप अगर छोटे छोटे पार्ट अगर आप बना देंगे तो तब आप ये कह सकते हैं कि वो एक सबसेट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक एलिमेंट के रूप में दिया हुआ है, तो ये तो फॉल्स हो गया। अगला क्या कहता है कि 1 2 5 एक सेट के रूप में आ गया। देखो 1 आ गया, 2 आ गया और 5 आ गया, इसका एक क्या बना दिया, सेट बना दिया। तो उस सेट को हम क्या कहते हैं, ये एक का एक सबसेट है, बिल्कुल सही है, तो ये क्या ट्रू है। अगले में 1 2 5 बिलोंग्स टू ए कहता है, ये 1 2 5 बिलोंग नहीं कह सकते क्योंकि ये एक सेट के रूप में दे दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर, तो इसका मतलब एक सेट बना दिया, एक सबसेट तैयार कर गई इस सेट का। अगर आप ऐसे लिखते इसको, बिल्कुल ऐसे होता विदाउट एनी ब्रैकेट 1 2 5, तब आप ये कह सकते थे कि ये सेट एक एलिमेंट है और ये इसमें बिलोंग करते हैं। लेकिन अब प्रेजेंटली ये एक सेट के रूप में दिया हुआ है, तो आप इसको क्या कहेंगे कि ये इसका इसमें बिलोंग नहीं करता, ये इसका सबसेट तो है लेकिन ये इसमें बिलोंग नहीं करता। पूरे सेट की बात है भाई, ये कभी 1 2 5 तो कहो कि 1 2 5 इसमें दिखता है, लेकिन ये ब्रैकेटों का खेल है कि यहाँ ब्रैकेट में है तो इसमें ये एक सबसेट बना दिया इस ए सेट का, तो इसलिए ये इसमें बिलोंग नहीं करता। सबसेट तो है लेकिन बिलोंग नहीं करता। नहीं 1 2 3 इसका जो है 1 2 3, अब 1 2 3 लेकिन 3 4 तो इकट्ठा है, आप इसको अलग नहीं कर सकते अब, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही एक सेट के रूप में दिया हुआ है, तो इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है, ये फॉल्स है। 5 बिलोंग्स टू ए, अब 5 जो है बिलोंग नहीं करता भाई, ये भी फॉल्स है। अब ये का है एक सेट के रूप में दे दिया, फिर 5 को इस तरह से दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं होती, 5 को ऑलरेडी ऐसे ही दिखाने का मतलब है ये इस तरह से खाली सेट है, कोई नल सेट है, तो वाइट सेट है, एम्प्टी सेट है, तो इसलिए आप इसको ऐसे ही दिखा सकते हो कि 5 सबसेट ए तो सही है लेकिन ये क्या है, फॉल्स ही है। इसको भी आप जो है ये कह सकते हैं कि ये जो सेट दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ ये रिप्रेजेंट करता है कि एक सेट है और उसमें 5 एलिमेंट है, तो इसलिए यहाँ पर ये जो है इसका सबसेट नहीं कह सकते। अगर इसके सबसेट में अगर ऐसे होता विदाउट एनी ब्रैकेट तब आप उसको सबसेट कह सकते थे, लेकिन उसको बिलोंग नहीं कह सकते। जैसे यहाँ पर उनका बिलोंग नहीं करता क्योंकि 5 तो है ही नहीं इसमें कोई, तो इसलिए जो है उसका सबसेट तो होता है लेकिन एलिमेंट नहीं होता, तो उसको बिलोंग नहीं कहते, हम उसको सबसेट कहते हैं। तो ये था अपना 4th क्वेश्चन। आइए 5th क्वेश्चन पे चलते। 5वां क्वेश्चन क्या कहता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर इक्वल, कि इसमें क्या है कि कुछ सेट दिए हुए हैं, उनको ये बताना है कि कौन सा किसके साथ जो है इक्वल है। सबसे पहले जो ये प्रॉपर्टी फॉर्म में दिया हुआ है या सेटमेंटल फॉर्म में दिया हुआ है, इसको आप प्रोस्ट फॉर्म में लिखेंगे तो a इज इक्वल टू, यहाँ x जो है नेचुरल नंबर है और 3 से छोटी है उसकी वैल्यू, तो वो क्या हो जाएगा 1 और 2 हो जाएगी। अगर आप d के अकॉर्डिंग देखते, d वाले केस में देखते हैं x नेचुरल नंबर है और
5 से छोटे हैं और ओड नंबर है। ओड नंबर कौन से होते हैं? 1 3 हो जाएंगे 5 से छोटे। यहाँ पर ये भी क्या है, क्योंकि यहाँ पर ये कंफ्यूजन के लिए लिखा हुआ है कि 1 2 1 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या है 1 2 ही है ये एक तरह से। तो क्योंकि कोई भी एलिमेंट जो है हम 2 बार नहीं लिखते, तो एक ही बार लिखते हैं क्योंकि सेम एलिमेंट है। तो 1 2 से ही हम इसको देखेंगे और ये क्या है 1 3 से देखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें ध्यान से तो इसमें 1 2 वाला केस एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक ई हो गया। तो इट मीन्स एक तो a इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू ई हो जाएगा। दूसरा जो केस बनता है ये c हो गया, d हो गया और एक f हो गया। तो इसका मतलब c d और f ये इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से जो आप ये बता सकते हैं कि कौन सा सेट जो है किसके इक्वल है। छठा जो कहता है क्वेश्चन, छठा जो क्वेश्चन कहता है लेट a इज इक्वल टू 1 2 3 4 and b इज इक्वल टू 1 2 3 and c इज इक्वल टू 2 4। यानी तीन सेट यहाँ पर जो है दिए हुए हैं, a b c तीन सेट दिए हुए हैं और तीनों सेटों में फाइंड ऑल सेट x सैटिस्फाइंग पेयर ऑफ कंडीशन। अब वो सैटिस्फाई कौन सा करता है इस कंडीशन में वो आपने देखना है कि देखिए यहाँ पर क्या है, एक फाइंड ऑल सेट x सैटिस्फाई ईच पेयर ऑफ कंडीशन कि x जो है वो सैटिस्फाई करता है इस पेयर पर सैटिस्फाई करता है, यानी x सबसेट b का है, x सबसेट b है। इट मीन्स x के जो एलिमेंट है 1 2 3 ये इसमें बिलोंग करते हैं। x के एलिमेंट आप भी ले सकते हैं, जब इसका सबसेट है तो इसका मतलब क्या है 1 2 3 तो डेफिनेटली है या 1 2 तो है। तो लेकिन अगर आप सपोज करें कि x के भी एलिमेंट क्या आ गए 1 2 3 आ गए, तभी हम ये कह सकते हैं कि ये इसके एलिमेंट और b के एलिमेंट जो है सेम है, तो ये इसका सबसेट है। लेकिन जब आपके पास ये कहता है कि एंड x नॉट सबसेट c, तो इसका जो है सबसेट नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अगर आप इसके तो है केवल 2 एलिमेंट 2 और 4 दे रखे हैं, लेकिन इसमें जो है 4 एलिमेंट जो है यानी 4 डज नॉट बिलोंग्स टू x में होगा। 4 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू x में है, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं। और क्या है, आप ये कह सकते हैं कि 3 डज नॉट बिलोंग्स टू c में। भाई 4 x में बिलोंग नहीं करता और 3 c में बिलोंग नहीं करता, तो इसलिए आप ये कह सकते हैं कि ये इसका जो है सबसेट नहीं है। तो इस तरह से आप इसको जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरा ये है फाइंड ऑल सेट x, सेट x के क्या है ये पेयर निकालने हैं। फाइंड ऑल सेट x सैटिस्फाई ईच पेयर ऑफ कंडीशन कि वो प्रत्येक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। तो आप देख लेते हैं कि यहां पर अगर आप देखें कि जो x है वो b का सबसेट तो है ही। अब b का सबसेट है तो और यहां पर एक कंडीशन और है कि x जो है नॉट इक्वल टू b दिया हुआ है। इट मींस यहां पर जो एलिमेंट होंगे वो 1 2 होंगे। यहां पर एलिमेंट कौन से होंगे 1 2 होंगे, क्योंकि यहां पर 1 2 3 है तो डेफिनेटली जो है ये कहा है इसमें कि यहां पर तो ये कंडीशन नहीं थी कि भी x नॉट इक्वल टू b के है या नहीं है। हम इसके इक्वल भी ले सकते हैं, इससे कम भी ले सकते हैं, दोनों ऑप्शन इसमें। लेकिन इसमें क्या है कंडीशन एक ही लगेगी कि वो इससे कम ही रहेंगे, तो 1 2 3 की बजाय आप यहाँ पर 1 2 ले सकते हैं। और इसलिए यहाँ पर क्या है कि x नॉट इक्वल टू b तो है ही है इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि हमने ये ले लिया। अब आपका देखो कि x डज नॉट बिलोंग्स टू c के करेगा। अब डज नॉट बिलोंग टू इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें भी 2 एलिमेंट है, लेकिन जो है
वन बिलोंग्स टू एक्स है, बट वन डज नॉट बिलोंग्स टू सी में नहीं है। भाई वन जो है एलिमेंट वो एक्स में तो बिलोंग करता है, लेकिन वन सी में बिलोंग नहीं करता, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं कह सकते हम, ये इसका क्या होगा, सबसेट नहीं है। देयरफॉर वन इज नॉट वन डज नॉट सबसेट ऑफ सी। आप ये कह सकते हैं कि वन डज नॉट सबसेट ऑफ सी, सी जो सेट है उसका सबसेट नहीं है। तीसरा क्या कहता है, एक्स सबसेट ए है। अब एक्स सबसेट ए है और एक्स सबसेट बी भी है और एक्स सबसेट सी भी है, यानी तीनों दिखा दिए इसमें। तो यहां पर आप कोई एलिमेंट कैसे लोगे, अब जब x सबसेट a का है, x सबसेट a का भी है, तो x के आप सपोज करो कि और c के भी हैं, तो इट मीन्स आप जो है आप ये ले लीजिए 2 ही रख लीजिए बस, क्योंकि देखो 4 लेंगे तो 4 जो है b में नहीं है, तो b का सबसेट ये बनेगा ही नहीं। और इसलिए यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप 1 2 3 4 सभी लोगे तो वो बी का सबसेट नहीं बन पाएगा और न ही सी का सबसेट बन पाएगा। लेकिन अगर आप 2 लेते हैं यहाँ पर, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में 2 कॉमन आ गया, तो तीनों में अगर 2 चीज है वो उसका सबसेट बन जाएगा। तो इसलिए ये 2 जो है ये इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है, इसका भी सबसेट है। तो आप ये कह सकते हैं देन, क्योंकि 2 जो है बिलोंग्स टू ए में भी है, 2 या सीधा लिख दो ए बी एंड सी। भाई 2 बिलोंग्स टू ए बी सी में आप लिख सकते हैं, या इसको सेपरेटली आप लिख दो 2 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू बी एंड 2 बिलोंग टू सी आप कह लीजिए। तो इसलिए देयरफॉर x is a subset of A, B and C. X is a subset of A, B and C. तो x जो है A, B, C का क्या होगा, क्या है, सबसेट है। कब है, जब आप इसको 2 लेते हो, 2 सेट, यानी एक एलिमेंट इसमें बिलोंग करेगा, तब ये सेटिस्फाई करेगी कंडीशन को। और इस केस में आप ये भी ले सकते हो या फिर आप 1 2 भी ले सकते हो, ये दोनों सेटिस्फाई करती है, क्योंकि 1 2 3 लोगे तब भी ये इसमें सेटिस्फाई करती है, दोनों कंडीशनों को। 1 2 लोगे तब भी ये सेटिस्फाई करती है इस कंडीशन को। तो इसलिए आप ये कह सकते हैं, अगर 1 2 लोगे तो 1 जो है डज नॉट बिलोंग्स टू सी के रहेगा, इसलिए ये कंडीशन जो है ये इसका सबसेट है, यानी x इज ए सबसेट ऑफ b एंड x डज नॉट सबसेट ऑफ c। आप ये बात कह सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर होगी बातें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, लेट a इज इक्वल टू, एक सेट दे दिया, उस सेट के अंदर ये एलिमेंट हो गए, सेट के रूप में ये है 1 2 3, और एक सेट बना दिया 4 5 का, और एक बना दिया 6 7 8 का। डिटरमाइन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू और फॉल्स। आपने ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, 1 बिलोंग्स टू ए। अब 1 बिलोंग्स टू ए, अगर ये इस ब्रैकेट के अंदर नहीं होता तो आप ये कह सकते थे कि 1 एलिमेंट है, ये ए में बिलोंग करता है, लेकिन अब ये बिलोंग नहीं करता, तो ये क्या है, फॉल्स है। दूसरा क्या है, 1 2 3, 1 2 3 जो है सबसेट है ए का। अब 1 2 3 जो है इसका सबसेट नहीं कह सकते, क्योंकि इसके ये पहले एक ब्रैकेट में है, अगर सबसेट होगा तो इसको ऑलरेडी
ब्रैकेट में है तो एक और ब्रैकेट होनी चाहिए, तब ये सबसेट हो सकता है। अब ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसमें बिलोंग तो करता है सेट ए में, लेकिन ये इसका सबसेट नहीं है, तो ये भी क्या है, फॉल्स हो जाएगा। 6, 7, 8 की बात करें, 6, 7, 8, अब 6, 7, 8 जो है ब्रैकेट के अंदर ऑलरेडी पहले ही है, एक ही ब्रैकेट है, तो बिलोंग करता है, बिल्कुल सही है, ये क्या है, ट्रू है, ये इसका एलिमेंट है, और एलिमेंट जो है ए में बिलोंग करता है एक सेट के रूप में ही। फोर्थ क्या कहता है कि 4, 5 का है, 4, 5 एक एलिमेंट यहाँ पर एक सेट के रूप में दिया हुआ है, और इसको एक और ब्रैकेट के अंदर इन्होंने सेट के सबसेट इसका बना दिया, तो इट मींस ये इसका सबसेट हो गया, सेट ए का क्या है, एक सबसेट है, और जब ये इसका सबसेट है तो आप इसको कह सकते हैं कि 4, 5 जो है ए का सबसेट है, तो ये ट्रू है। अब ये क्या करता है, 5 बिलोंग्स टू ए, अब 5 कोई भी एलिमेंट नहीं रखता, तो इसलिए यहाँ पर जो है ना ही ये सबसेट तो है, लेकिन ये इसमें एलिमेंट नहीं है, ये इस सेट ए का, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। अब ये कहता है 5 सबसेट ए है, बिल्कुल सही बात है कि वैसे हमें पता ही है नल सेट जो होता है वो सभी सेटों का सबसेट होता है। नल सेट इज जो है जो भी नल सेट है वो क्या होता है, सभी सेटों का सबसेट होता है। नल सेट इज ए, अब यानी कीजिए, नल सेट इज ए सबसेट ऑफ, null set is a subset of itself। null set जो है is a subset of all set कह लीजिए, null set is a subset of a set, कोई भी एक सेट कह लीजिए आप, यानी कोई भी एक सेट दे देगा। अब कोई भी एक सेट है उसका सबसेट क्या है, नल सेट होता है, या आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, एवरी सेट करते तो ये सही रहेगा कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, कि नल सेट जो है प्रत्येक सेट का क्या है, एक सबसेट है। कोई भी सेट लीजिए, वहां पर 5 जो है उसका सबसेट होता है, आप कोई भी एक सेट ले सकते हैं, कोई भी सेट ले सकते हैं, वो किसी भी तरीके का। तो ये था अपना जो है 7th क्वेश्चन, और 8th क्वेश्चन और देख लेते हैं कि 8th क्वेश्चन वो क्या कहता है। 8th क्वेश्चन जो कहता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ, हाउ मेनी एलिमेंट्स ऑफ PA if A is equal to 5। ये आपके पास दिया हुआ है, हाउ मेनी एलिमेंट ऑफ PA। PA का मतलब हमने क्या पढ़ा था, पावर सेट पढ़ा था, कि पावर सेट की डेफिनेशन क्या पढ़ी थी, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट इज ए पावर सेट, द कलेक्शन ऑफ all सबसेट ऑफ ए सेट। अब एक सेट के सभी सबसेटों का जो कलेक्शन है उसको हम पावर सेट बोलते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग इसकी क्या कंडीशन थी कि जब आपके पास कोई भी फाइनाइट सेट दिया हुआ होगा, कोई भी एलिमेंट है उसमें n एलिमेंट है या m एलिमेंट आप कह सकते हैं, तो उसके जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे तो वो कैसे निकालेंगे, 2n कर देंगे। तो यहाँ पर नंबर ऑफ जो आपके पास 5 दिया हुआ है, यहाँ पर a क्या दिया हुआ, 5 दिया हुआ है। अब 5 का मतलब है कि यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट अगर आप देखें तो कितने एलिमेंट है, यहाँ पर 0 एलिमेंट होंगे, क्योंकि 5 के अंदर जो कोई भी एलिमेंट नहीं होता, तो नंबर ऑफ एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 0 आ जाएंगे। और इसका नंबर ऑफ
पावर सेट अगर आपने निकालने हैं तो उसका फार्मूला क्या होता है, 2gm आप यहाँ पर लिख सकते हैं यदि आपके पास कोई भी एलिमेंट अगर आपको दे रखे तो। m क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट है आपके यहाँ पर, जो भी यहाँ पर n a दिया हुआ है वो 0 दिया हुआ है, इट मीन्स यू na जो है आपका वो क्या है, m ही है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही है जिसको हमने m से डिनोट किया है, तो m इज इक्वल टू 0 है, तो नंबर ऑफ पावर सेट कितने आ जाएंगे, वो आ जाएंगे 2 की 0 यानी 1 आ जाएगा। तो हाउ मेनी एलिमेंट्स कितने आए, वो कितने आए हैं, 1 आए हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पर कह सकते हैं, निकाल सकते हैं इसको, कि यहाँ पर आप लेट भी कर सकते हैं, लेट m बी द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ए सेट, या गिवन सेट आप लिखते हैं तो यहाँ पर ये चीज आ जाएगी। तो यहाँ पर सेट ए क्या दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है, और नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है, 0 आए हैं, जिसको आप यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं m इज इक्वल टू 0। तो इसका फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ पावर सेट अगर आपको निकालना है तो p a इज इक्वल टू 2 की m हो जाएगा, और m के स्थान पर आप 0 रख दें तो 2 की पावर 0 क्या होता है, 1 होता है। तो इस तरीके से आप इसको निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9th, वो देख लेते हैं, वो क्या कहता है। 9th क्वेश्चन क्या कहता है, लेट a इज इक्वल टू 5, फिर एक ब्रैकेट के अंदर ही दिया हुआ 5, यानी एक सेट सबसेट के रूप में एक एलिमेंट बना के दिया हुआ है यहाँ पर 1, फिर 1 5 और 7, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। यहाँ पर आपके पास 9th के क्वेश्चन दिए हुए हैं, पार्ट दिए हुए हैं इसके बना के, तो आप देखिए जल्दी, 5 बिलोंग्स टू a कहता है। अब देखो इस यहाँ पर एक एलिमेंट का नाम दिया हुआ 5 को, वैसे नहीं दिया हुआ, यहाँ पर प्रॉपर एलिमेंट के नाम से दिया हुआ 5, तो ये 5 इसमें बिलोंग तो करता है, तो इट मींस ये क्या है, ट्रू है। अभी कहता है ये एक सेट के रूप में भी दे रखा है 5, और 5 जो है जो सेट के रूप में है वो इसमें a में बिलोंग करता है, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी ट्रू है। यहाँ पर क्या 1 दिया हुआ है, और 1 जो है यहाँ पर एक सबसेट के रूप में दे दिया, क्योंकि यहाँ पर क्या है ब्रैकेट के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब ये 1 इसका क्या है, एलिमेंट है। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक सबसेट के रूप में दिया हुआ है, लेकिन सबसेट के रूप में दिया और ये कहता है इसमें बिलोंग करता है, तो ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है। 7 और 5 देखो, इसमें 7 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो दोनों अलग अलग दिए हुए हैं, इसका एक सेट बना दिया, यानी एक सबसेट तैयार कर दिया, और जो एक सबसेट है ये a में है, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है, तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये ट्रू है। खाली 7 दे दिया कि इसका सबसेट है, अगर ये ब्रैकेट के अंदर होता तो आप इसका सबसेट कह सकते थे, लेकिन अब ये इसका सबसेट नहीं है, ये फॉल्स है। अगला जो है 7 है, और ये 1 जो है 1 एक सबसेट के रूप में दिया हुआ है, लेकिन ये जो सबसेट यहाँ पर दिया हुआ है ये तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये ऑलरेडी पहले ही एलिमेंट दिया हुआ है, ये ब्रैकेट में नहीं होना चाहिए था, तो इसलिए क्या है, ये इसका जो है, ये कहता है ये इसका सबसेट नहीं है। अब देखो क्या ये इसका सबसेट है, अब सबसेट नहीं है, बिल्कुल सही बात है, ये इसका सबसेट है ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है 1 एक एलिमेंट के रूप में है, ये एक सबसेट के रूप में हमने दिया हुआ है, पहले ये कह रहा है कि इसका है ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, ये ठीक बात है। अगला क्या कहता है, 7 दिया हुआ है, 7 का एक सबसेट बना दिया, फिर 1 का एक सबसेट बना दिया, और ये कहता है कि ये बीच में सबसेट नहीं है, ये भी क्या है, ट्रू है, क्योंकि पहले ही गलत बता रहा है, ये इसका सबसेट नहीं है, नहीं है, सही बात है, नहीं है। 5 है, अब 5 इसमें भी है, ये इसके ब्रैकेट में भी है, और ये 1 5 है, और फिर इन तीनों का एक सबसेट बना दिया, एक सबसेट बना दिया जो कि में है, बिल्कुल सही बात है, ये भी क्या है, ट्रू है, क्योंकि मुझे पता है कि जब आप इसके छोटे छोटे सबसेट तैयार करेंगे तो उसमें ये शामिल हो जाते हैं। फिर क्या है, अब यहाँ पर ये सबसेट है, अब ये 5 दे दिया आपके पास, मान लीजिए ये दिया हुआ 5,
और इसका एक सबसेट तैयार कर दिया। अब इसका फाई का एक सबसेट तैयार हो गया तो इसका मतलब क्या है, ये बिलोंग करेगा इसमें, तो इसमें ये भी क्या है, ट्रू है। तो ये क्या है, मतलब आप इसको केवल ऑब्जर्वेशन से ही आप ये पता लगा सकते हैं कि ये इसमें इसका सबसेट है या नहीं है, इसमें बिलोंग करता है या नहीं करता है। तो ये तब आप कर पाएंगे जब आपको जो है सबसेट का जो नियम है या उसको जो हम किस तरह से पार्टों में हम छोटे छोटे सबसेट तैयार करते हैं, यदि उसकी आपकी प्रैक्टिस अगर होगी उसका कंसेप्ट अगर आपको क्लियर हो गया होगा तो आप इसको इजीली कर पाएंगे। तो एक लास्ट क्वेश्चन हो जाता है, उसको भी हम देख लेते हैं, वो क्या कहता है। लास्ट क्वेश्चन 10th क्वेश्चन क्या कहता है कि लेट ए बी एंड सी बी 3 सेट्स। आपके पास जो है 3 सेट दे रखे हैं ए बी सी के नाम के, और क्या दिया हुआ है कि इफ ए सबसेट बी है, मतलब ए के जो एलिमेंट है वो बी में लाई करते हैं, बी में भी है वो एलिमेंट, और एंड बी बिलोंग टू सी है, और बी के जो एलिमेंट है वो सी में बिलोंग करते हैं। अब ये क्या कहता है कि क्या ये बताओ कि इज इट ट्रू दैट ए बिलोंग्स टू सी, कि जो ए के एलिमेंट है वो सी में भी बिलोंग करेंगे, ए के एलिमेंट है वो सी में भी बिलोंग करेंगे। यदि करेंगे तो ये बताओ कि ये कौन, ऐसा कोई एग्जांपल दीजिए। इफ नॉट गिवन एग्जांपल, यदि नहीं तो इसका एग्जांपल दीजिए। अब यहां पर अगर देखा जाए, आपके पास सपोज करो कोई लेट कर लीजिए, कोई भी एक सेट लेट कर लीजिए, लेट ए इज इक्वल टू, हमने कर लिया 1 2 का एक सेट लेट कर लिया, एंड बी में लेट कर लिया 1 2 3, क्योंकि जो इन कंडीशन कही है ना उसी को लेकर चलेंगे। ये कहता है कि ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी है। अगर हम यहाँ पर 1 2 लेते हैं, 1 2 3 लेते हैं, तो इट मींस क्या है कि ये इसका सबसेट हो गया, ये तो बात तय हो गई कि ये इसका सबसेट है। और अब बी बिलोंग्स टू सी है, बी बिलोंग्स टू सी की बात और यहां पर इन्होंने कही है कि जो बी के एलिमेंट है, बी का मतलब है ये पूरा का पूरा सेट जो है वो किस में बिलोंग करता है, सी में। इट मींस सी का जो सेट है ना वो ऐसे होगा 1 2 3 लेंगे आप, क्योंकि बी जो है पूरा सेट जो है वो किस में बिलोंग करता है, इसमें बिलोंग करता है। या आप ऐसे कह सकते हैं कि सी इज इक्वल टू बी, इस तरह से आप कह सकते हैं कि बी सी इज इक्वल टू बी, या आप ये कह लीजिए कि सी इज इक्वल टू 1 2 3, और ये इस तरह से इसकी ब्रैकेट में आ जाएगा। अब यहां पर अगर आप देखें कि ए जो है सबसेट बी का तो है, ए सबसेट बी का है, एंड बी बिलोंग्स टू सी है, बी बिलोंग्स टू सी है। हमने चेक करना है कि ए और सी बिलोंग करते हैं। अब यहां पर देखो ए क्या है 1 2 है, और सी क्या है 1 2 3 है, तो आप यहां पर लिख सकते हैं 1 2, या फिर लिख दो कि 1 2 सेट 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सी में, सेट 1 2 डज नॉट बिलोंग्स टू सी में, यानी यहां पर लिख दो वी ऑब्जर्व दैट set of all
एलिमेंट of A does not belong to C. We observe that all elements of A does not belong to C. अब 1 और 2 जो है वो इसके एलिमेंट के रूप में इसमें नहीं है, क्योंकि ये जो क्या है एक सेट बना रखा है इन्होंने। तो आप ये कह सकते हैं we say that A does not belong to C. A does not belong to C. In other way, या आप ये भी कह सकते हैं कि A does not belong to है, ये लिख दीजिए A does not belong to C, क्योंकि ये तो क्या है A belongs to C का है इन्होंने, लेकिन अपना क्या आया है A does not, ऐसे लिख दीजिए A does not belong to C, आप यहाँ पर कह सकते हैं। तो यहाँ पर अपना निष्कर्ष क्या निकला है कि क्या ये बात ट्रू है या नहीं है, ये क्या है, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स है, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्योंकि ऐसी कंडीशन नहीं हो सकती, ऐसे हम एग्जाम्पल जो है वो नहीं है जो इस कंडीशन को फुलफिल करे कि A सबसेट B का है, B बिलोंग्स टू C में है। तो आप और कोई भी एग्जांपल लेके आप इसको प्रूव कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, यहाँ पर 2 3 ले सकते हैं, यहाँ 2 3 4 ले सकते हैं, इसी तरह से ये इसका सबसेट तो आएगा ही, इसके अंदर आ जाएगा ये पीछे जो है। और A सबसेट B है, B बिलोंग्स टू C है, तो इस टाइप से आप दिखा सकते हैं कि ये जो एलिमेंट है, क्योंकि ये एक सेट आया है, पूरा का पूरा अपना सेट यहाँ पर ले लिया जो कि इसमें C में बिलोंग नहीं करता, तो वी ऑब्जर्व दैट ऑल एलिमेंट्स ऑफ A डज नॉट बिलोंग्स टू C, सभी एलिमेंट जो है A के C में बिलोंग नहीं करते, तो इसलिए वी से दैट A डज नॉट बिलोंग्स टू C, जो सेट A है वो C में बिलोंग नहीं करते, या आप ये कह लीजिए A does not belong to C, और इन्होंने दे रखा है A belong to C, so it is false, this statement is false, नो आंसर आ जाएगा इसका। तो ये थे अपने 1.3 के 10th क्वेश्चन, और आई होप आपको ये जो क्वेश्चन है ये क्लियर हो गए होंगे, बड़े सिंपल क्वेश्चन थे। आप इसको जितना इंटरेस्ट वे में ले सकते हैं आप उसके अकॉर्डिंग इसको कंप्लीट करें, समझें इसको और टाइम लगाएं, तभी आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे। और इन फ्यूचर भी आपको ये, अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ जाते हैं तो हायर क्लासेस के लिए भी जो है आपको ये इजीली रहेंगे और आप जो अच्छे से कर पाएंगे आगे भी। और जितना इजी वे में इसको, मतलब फोबिया नहीं बनाना है अपने मैथ को, क्योंकि डरना नहीं है, डर हमेशा आदमी को कमजोर बनाता है, तो इसलिए आपको किसी भी प्रकार से डरने की संभावना नहीं है। परिस्थितियां तो आती रहती हैं और उन परिस्थितियों के क्वेश्चन को, सेंस को समझकर ही हमें उनका सॉल्यूशन ढूंढना है। और यदि कोई दिक्कत आती है तो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं, तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और इसलिए यदि आपको ये वीडियो पसंद आई तो आप जो है लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जो है शेयर कीजिए। भाई शेयर बहुत ज़्यादा किया करो, किया करो एक दूसरे के साथ, क्योंकि शेयर करने से ही जो है ज़्यादा बात फैलेगी, ज़्यादा बच्चों तक जाएगी और ज़्यादा बच्चे जो है सीख पाएंगे, ज़्यादा बच्चे जो है इसका बेनिफिट उठा पाएंगे। क्योंकि हमारा उद्देश्य ही यही है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक जो है अपनी बात को पहुँचा सकें और इससे जो है अच्छे से सिखा सकें, उनको जो है अच्छे से सिखा सकें। तो आप इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो, लाइक किया करो, वीडियो को
देखो, पूरा देखो, समझो उसको, तभी आप उसको जो है अच्छे से कर पाएंगे। देखो, मंजिल अगर एक दिन में नहीं मिलती, अगर मंजिल तक पहुंचना है तो उसके लिए आपने एफर्ट करने पड़ेंगे, आपने टाइम देना पड़ेगा, और जब तक आप टाइम नहीं देंगे तो आपकी मंजिल आपसे दूर रहेगी। और यदि आप प्रतिदिन अगर एक कांस्टेंट स्पीड में भी अगर आप चलते हैं, हर रोज एक टाइम टेबल आप बना लीजिए, उस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग जो है आप अपने काम को जो है नियमित कीजिए, और डेफिनेटली आपने जो अचीव करना है वहाँ तक जो है आप जरूर पहुँचेंगे। हमारी उम्मीदें, हमारी आशाएं जो है, हमारी विशेष आपके साथ हैं, तो इसलिए आप हर दिन जो है उसको अच्छे से बिताइए, अच्छे से मतलब उसको एक इंटरेस्टिंग वे में लेके आइए। जब आप एजुकेशन को एक इंटरेस्ट वे में समझना शुरू कर देंगे, तब आपकी एजुकेशन और इजी हो जाएगी, और आपकी जो क्षमता है, सीखने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो भी आप देखोगे कि आपकी बढ़ जाएगी। तो इसलिए जो है उस पर विचार किया करो, थिंकिंग, सोचो उस पर कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर देंगे कि क्वेश्चनों में ऐसी चीजें लाना स्टार्ट कर देंगे कि ये क्वेश्चन हमें क्या सिखा रहा है, हमारे दैनिक जीवन में इसका क्या महत्व है, तभी आप उसको जो है और अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। उसको जो है रटना नहीं है, कोई भी आपको क्वेश्चन दिया है उसके कंसेप्ट को समझना है, उसमें क्या छिपा हुआ है, क्या कंसेप्ट छिपा हुआ है, किस टाइप की वो बात कहता है, किस टाइप की वो सेंस कहता है, उसके अर्थ को समझकर उसकी तरफ आपने जो है चलना है, और उस क्वेश्चन को जो है इजीली आप जो है उसको सोल्व कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए नियमित आपने स्टडी करनी होगी, आपने नियमित जो है जो हम वीडियोस भेजते हैं उसको बार बार देखना होगा, अच्छे से समझना होगा, पेन कॉपी के साथ बैठना होगा। कोई भी इम्पोर्टेंट चीज़ आपको लगती है तो अपने नोट्स तैयार करने होंगे, तभी आप जो है जैसे आप क्लास में जो है हर रोज का वर्क करते हैं, कॉपी बनाते हैं, तो वो प्रॉपरली आपने तैयार करनी होगी। यदि आप उसके अकॉर्डिंग डे बाय डे अगर आप करते जाएंगे तो आई थिंक आप जो है ज़रूर अपनी जो मंजिल है आप उसको उस तक पहुंच पाएंगे। तो इसलिए आप इसको जो है शेयर कीजिए और चैनल को जो है सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि जो है सभी नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुंच पाए। इसके साथ थैंक यू, धन्यवाद।